ब्रह्मचर्य का धर्म है स्वाध्याय, ये उनका पहला धर्म है, पढ़ना। और गृहस्थ का धर्म है अतिथि सेवा, वैष्णव सेवा। और वानप्रस्थ का धर्म है त्याग, और सन्यासी का धर्म है प्रचार। ये चारों भक्ति करेंगे, लेकिन ये उनका स्वाभाविक धर्म होना चाहिए, इसमें वो टिक रहेंगे। स्वाध्याय नहीं करने से एक ऋण रहता है, पता है ना। 70 साल की उम्र पर प्रभुपाद जी ने इतना कोशिश करके, प्रयास करके, शरीर तपस्या करके कितना बड़ा ग्रंथ लिखा है, हम नहीं पढ़ेंगे। जो प्रभुपाद ये ऋण रहा, गोस्वामी लोग का ऋण भी रहता है शास्त्र नहीं पढ़ने से, भजन नहीं होता, इसलिए पढ़ना चाहिए। आप देखिए कर्मी लोग, जगन्नाथपुरी जाइए, कर्मी लोग पढ़ते हैं, देखा है ना। पंडा लोग नहीं, बाहर लोग भी वो लाते हैं, थोड़ा गीता में पढ़ेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, कुछ पढ़ते हैं। हर पढ़ना चाहिए हर दिन भागवत श्रवण। ये भागवत है, भागवत शब्द कहां से आए? भग शब्द से। मैं तो, मुझे संस्कृत पता नहीं, तो एक डिवोटी है उड़ीसा का, वो तो बहुत बड़ा लेक्चर है, कभी कभी पूछता हूं उनको, ये भागवत शब्द कहां से आया? वो बोलते कि भग शब्द है, भग शब्द से भागवत हुआ है। प्रत्यय है क्या? भग शब्द से मत्यु प्रत्यय होता है, भगवान, भगवत होता है। भगवत शब्द का अर्थ है भगवान। इसमें भगवत में अण प्रत्यय होता है, भागवत होता है। अण प्रत्यय जो होता है, अण प्रत्यय का मतलब है संबंधी। जो भगवान की संबंधी व्यक्ति है वही भागवत है। इसलिए भागवत दो तरफी होते हैं। और भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए हमको भागवत पढ़ना चाहिए, आस्वादन होता है। नरोत्तम दास ठाकुर का यही सिद्धांत है। हम भागवत को छोड़ देंगे तो बीच में रह जाएंगे, और आस्वादन करना है तो भागवत को बीच में रखेंगे। वो मीडियम है, माध्यम है। इसलिए महाप्रभु जब पुरी में रहते थे तो कितना उन्नत उज्जवल रस, विरह रस वो आस्वादन कर रहे थे। कि हर दिन गदाधर पंडित के पास जा रहे थे, क्या सुनने के लिए? भागवत का कौन चरित? ध्रुव और प्रहलाद, दूसरा कोई चरित्र महाप्रभु नहीं सुन रहे थे। हर समय बोल रहे थे कि तुम ये दोनों चरित्र बताओ। वैष्णवेर पद धूली ताहे मोरा स्नान कली, तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम, तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने। मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। कौन संगीत का बीच में ये है? धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र, इस वर्ष का बीच में ये है। वैष्णवेर पद धूली ताए मोर स्नान के लिए। वैष्णव लोग का जो पांव का धूली है, ये मेरा स्नान का जल है। तर्पण क्या है? जैसे स्नान का बाद तर्पण करते हैं, मंत्र करते हैं, गायत्री करते हैं, दूसरा लोग का दूसरा तर्पण होता है। वैष्णव लोग का नाम मेरा तर्पण है। कितना निष्ठा था वैष्णव लोग का ऊपर। आजकल हमारा फाइटिंग उनका साथी है। कर्मी लोग के साथ दोस्ती है, वो तो अच्छा है, कर्मी लोग अच्छा है। झगड़ा हमारा वैष्णव का साथ है। देखिए, जब वैष्णव का पद धूलि उनका तर्पण होता है, हम लोग का हाल कैसा है? क्या भक्ति रस आस्वादन करेंगे? क्या भक्ति रस आस्वादन करेंगे? वैष्णव लोग का भाव इतना ऊंचा था, हमारा संस्कार नहीं है ना, इसलिए पकड़ में नहीं आता है। संस्कार थोड़ा होना चाहिए।
बीज कितना उत्तम हो क्या होगा? तो क्षेत्र भूमि उत्तम होना चाहिए ना। भक्ति रस इतना इतना कोशिश करके प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा स्टैंडर्ड बनाया है भक्ति में। छोटा किसी का प्रयास में नहीं होता है, ठाकुर जी का प्रयास में सिर्फ होता है। घर को चलाना कितना मुश्किल है, थोड़ा आपका पास सब कुछ है, घर को चलाना मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। कितना जाति का है देखिए हम लोग हैं, कितना पिताजी का है, कितना संस्कार दूसरा दूसरा संस्कार के सबको लाकर इधर रखा है। अरे उत्तम चीज देने के लिए ये बीज, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता का जो बीज होता है ना, भाग्यवान जीव, हतभागा को नहीं मिलता है। इल-फटेड पर्सन्स, जो हतभागा है, बुरी भागा नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। हम लोग क्या है, ऐसा ही है, भाग्य नहीं है। वैष्णव लोग का प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, गुरु वर्ग आचार्य वर्ग श्री विग्रह उसको बढ़ाना चाहिए। हम क्या करते हैं, छोटा छोटा बात पर ऐसा बस गए, संस्कार नहीं है। बीज बहुत उत्तम है, हरे कृष्ण महामंत्र उत्तम है। हरे कृष्ण महामंत्र कहां का है? गोलोकेर प्रेमदान हरि नाम। अरे गोलोक में और दूसरा कोई काम नहीं है, वही हरि नाम है, लेकिन इसी में हमारा रुचि नहीं आता है। रत्ती ना जन्मी लगे न ताए, रत्ती नहीं आता है। क्या है, बीज उत्तम होने से क्या होता है? क्षेत्र कठोर, भूमि कठोर है, पत्थर है, इसी का ऊपर अच्छा बीज फैल दीजिए, क्या होगा? ऐसा ही पड़े रहेगा, कुछ नहीं होगा। हमारा हृदय ऐसा हो गया। ये भागवत श्रवण करने से ये कोमल होता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इसका बाद क्या है? नित्यम नित्यम भागवत सेवया। क्यों नित्यम शब्द लगा है? नित्यम, हर दिन भागवत सुनना चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्रेषु काम क्रोधादि अभद्रेषु अनर्थेषु। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका कर रहे हैं। भजन का जो अनर्थ होता है ना, ये बीच में है ना, इसको निकालना चाहिए। कौन निकालेगा? हम निकालते नहीं, डालते हैं। जैसे देखिए, कोई बाहर में डस्टबिन है, क्या करते हैं? घर का जो कचरा है उसको लाकर उधर देते हैं। तो हेडा किसका है? डस्टबिन से निकालना। वो तो बीएमसी का, भुवनेश्वर में जैसा बीएमसी है, इधर क्या है? मुंबई का जो, इधर भी बीएमसी है, अच्छा है। तो उनका तो बहुत हेडाक है, वो कैसे निकालेगा? हम क्या करते हैं? संसार की विषय को लाकर भीतर में ढुकाते। चलो भीतर रहो, भीतर रहो। तो लोड किसका ऊपर होता है? ठाकुर जी का ऊपर। भीतर वो है ना, उसको गंदा लगता है। अरे कहां कहां का गंदा चीज लाकर मेरा पास ही रखता है। और पढ़ते हैं भगवत गीता, क्या पढ़ते हैं? सर्वस्य जाहं हृदय सन्निविष्टु। अरे हृदय में है, फिर दूसरा कचरा लाकर भीतर में कैसे हम ढुकाते हैं, रखते हैं कैसे? निकालेंगे कौन? इसलिए भगवान मदद कर रहे हैं। निकालने के लिए एक ही प्रोसेस है, बाहर से कुछ हेल्प नहीं करेगा। आउटसाइड साइड जो एडजस्टमेंट है वो कुछ हेल्प नहीं करेगा। भद्र होने के लिए, जैसे बाहर का लोग जेंटल पर्सन बोलते हैं ना, जेंटल है। क्या जेंटल है? बाहर से अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छा बात बोलता है, वो जेंटल है। भीतर क्या है? भीतर साफ हो जाना से वो भद्र होता है। भीतर अनर्थ है ना, उसको निकालने के लिए जीव का सामर्थ्य नहीं है। भगवान कोशिश करेंगे, भगवान हेल्प करते हैं। जो सीरियस है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर कमेंट्री लिखा है। कृष्ण, तो प्रश्न आता है भगवान जी भीतर है ना? नहीं, भगवान परमात्मा रूप से। कृष्ण जब बोल रहे हैं मैं सबका हृदय में हूं, तो सबका हृदय में परमात्मा स्वरूप से है। परमात्मा क्या है? जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में लिख रहे, परमात्मा क्या है? वो न्यूट्रल है, उदासीन है। जीव का सुख दुख में वो कुछ नहीं है। भगवान जब गीता में बोला है, क्या बोला है? न में दुष्यास्ति न में प्रिय।
समोहं सर्वभूतेषु, मैं सबका प्रति सम। ना मेरा साथ किसका द्वेष है, मैं ना किसी का शत्रु हूं या मित्र हूं, लेकिन जो भजन करता है ना मैं उनका हूं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा न्यूट्रल। जीव जो कर्म किया है उसको भोग रहे हैं। जीव चाहे कितना रोए वो बिगलता नहीं है, वो कितना आनंद में रहे उनका कोई मतलब नहीं। तो अभी तो जीव असहाय है ना, उनका अंदर में जो है उसको निकालेंगे कैसे? तो देखिए हर नित्य क्यों शब्द लगा उधर उस श्लोक में, नित्य क्यों लगा? क्यों नित्य हम भजन करें या ना करें, नित्य कचड़ा आ जाएगा, विषय का आवेश आ जाएगा। क्यों? ये भूमि है, इस भूमि को राजभूमि कहते हैं। जैसे आप जाएंगे कहां, धूला का रास्ता है, आप कितना साफ सुथरा होकर गए हैं, धूला आएगा कि नहीं? रास्ता ऐसा है ना, वो आ जाएगा। कितना आप सावधान में रहिए, वो आ जाएगा। ये भूमि है, ये भूमि को राजभूमि बोलते हैं। रज का मतलब है धूल, इधर क्या धूल है? काम, भोग। आपका अंदर नहीं है, किसको देख लेते फिर आ जाते हैं, पुराना आदत है। क्षेत्र तो ऐसा ही है, ये भूमि का प्राधान्य है। स्थान प्रधानम न तो बल प्रधानम। मुंबई में तो उसको कमाने के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर जाइए बस भोग भूमि है। विदेश में, सिटी में बस भोग आ जाता है। तो हम साधन करते हैं निकालने के लिए, लेकिन क्या होता है, आप बाहर मत जाइए। फिर ये भूमि का इतना प्राधान्य है। जैसा आचार्य लोग उदाहरण देते, कोई रूम है, प्रकोष्ठ है, इसका दरवाजा जो है उसको सब बंद कर दीजिए, खिड़की की सब बंद कर दीजिए, तो साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा कर दीजिए। 10 दिन के बाद खोलिए, क्या होता है? कहां आया? तो सब क्लोज था, सब तो बंद था, आया कहां? हम जब साफ सुथरा करते हैं ना, ऊपर थे, साफ सुथरा हो गया, वो उधर है। ऐसा आप कितना सफाई करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण चलेगा। हम साफ सुथरा करते हैं और बीच में बंद कर देते हैं। जैसा विंडोज है, क्या बोलते हैं, दरवाजा है, खिड़की है, उसको बंद कर देते हैं। आपका जितना इंद्रिय, भोग इंद्रिय है, पंच ज्ञान इंद्रियों को बंद कर दीजिए, लेकिन भीतर है, इस जन्म का है और पिछले जन्म का है, वो तो आ जाएगा। इसलिए भागवत का क्या महिमा है? सद्य हृदय वरुद्ध कुत्रुवि शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। भागवत का इतना महिमा है, सुनने के लिए कोई इच्छा करता है, सुनने के लिए कोई इच्छा करता है तो भगवान आकर उनका हृदय में बैठ जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, वो उल्लेख करते टीका में, वो सुना नहीं, घर में है, सोच रहे आज मंदिर जाऊंगा, भागवत श्रवण करूंगा, इतने में ही उनका साधन हो गया, भगवान उनका हृदय में बैठ जाते। और क्या करते हैं? ये जो धुला है अंदर में, काम है, क्रोध है, वो साफ होता है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वान भाव सरोरुहम, एक भाव आता है श्रवण करने से। भगवान कर्णरंध्रेण प्रविष्टम, कर्ण में कौन प्रवेश करता है? भागवत नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका टीका में लिख रहे हैं कि कृष्ण प्रविष्ट इति कथा रूपेण भगवान एवं प्रविष्ट सन, कथा रूप से भगवान बैठते हैं। ये जो भगवान की कथा है, भागवत है, वो क्या है? भगवान का एक अवतार है। कौन सा अवतार है? तेनैव वाङ्मय वृत्ति साक्षात वर्तते हरि, दर्शनात् श्रवणात् पाठात्, दर्शन करने से। भागवत ये महिमा है। तेनैव वाङ्मय वृत्ति साक्षात वर्तते हरि, साक्षात इधर है। हम लोग का तो ज्ञान नहीं है, अति परिचयात अवज्ञान। भागवत को कहां बेड का ऊपर रख लेते हैं, कभी कभी उसका ऊपर सो ही जाते हैं, कभी कभी पढ़ते पढ़ते उसका ऊपर सो जाते हैं, बस ठाकुर जी का ऊपर सो जाते हैं।